क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहला चीज, मिस्टर दुरानी बाउट ए प्लॉट ऑफ लैंड रुपीज 1,80,000 एंड ए कार 3,20,000 एट ए सेम टाइम। द वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड ग्रोज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। वैल्यू ऑफ कार डिप्रिशिएट by 20% in the first year, 15% thereafter. If she sell the plot and land after 3 years, what will be his profit or loss? सवाल क्या कह रहा है पहले समझिए कि दुरानी एक घर भी खरीदा, मतलब प्रॉपर्टी भी खरीदा ज़मीन का, और दूसरा कार भी खरीदा। ज़मीन का दाम 1,80,000 था, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या क्लियर? आदमी कौन है बेचारा? दुरानी, ठीक है। एक लिया लैंड प्रॉपर्टी और दूसरा क्या लिया? कार। लैंड में जो प्रॉपर्टी लगाया, प्रिंसिपल अमाउंट लगाया, वो कितना लिया? 1,80,000। हाँ ठीक लिखे, और 1 0, 1,80,000। और कार के लिए वो कितना पैसा लगाया प्रॉपर्टी? ये इसका P1 मान लीजिए, ये P2 कर देते हैं। दिस इज द 3,20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों पैसा लगा दिया बेचारा। अब बोल रहा है कि ज़मीन का दाम क्या होता है? घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा। तो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था, किस रेट से? 30% पर एनम, ठीक है। और कार के लिए जो है फर्स्ट ईयर में घटा किस रेट से? 20%। डिप लिख देते हैं, डिप्रिसिएशन हुआ। सेकेंड ईयर में 15% और थर्ड ईयर में 15%, ऐसे घटा। और ये 30% पर एनम यूनिफॉर्मली मतलब हर एक साल, टाइम 3 इयर्स। अब बोल रहा है कि 3 साल बाद, ठीक है, ही सेल्स जमीन और लैंड दोनों, मतलब जमीन और कार दोनों, तो कितना लॉस किसको गेन हुआ? तो आफ्टर 3 इयर्स इसका अमाउंट निकाल लीजिए। 3 साल बाद जब बेचेगा तो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, इसकी जब बात करते हैं तो इसका अमाउंट इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1,00,000 प्लस रेट हो गया 30% बटे 100 पर 3 इयर्स, 0 0 कटा देते हैं। तो ये कितना हो गया? 1,00,000 इंटू 10 और 3, 13 बटे 10, 1 2 3 0 कट गया, यानी 180 मल्टीप्लाई 13 गुना 13 कितना होता है? 169 इंटू 13, तो गुना कर देंगे। 13 का टेबल आता है? नहीं, कितना होता है? 117 बच गया, 11 78 कितना हो जाएगा? 89 बच गया, 8 13 और 8 21। इधर कितना गया था मल्टीप्लाई में? 180। और फिर 18 का टेबल आता है 126 बच गया 12, 18 9 जा 162 और 12 174 बच गया 17, 18 और 17 35, 3 36 और 3 39 और 1 0, 3,95,460। ये 3 साल बाद ये 1,80,000 का दाम हुआ, ठीक है। ये हुआ। अब इसकी बात करिए सेकेंड वाला, ये 3,20,000 रुपया था, तो अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर सक्सेसिव वाला है, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 3,20,000 1 पहली बार में भी घट रहा है तो माइनस 20 बटे 100। और ये दोनों रेट सेम है 15-15, ठीक है। तो हम इसको 1 माइनस 15/100 पर 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3,20,000 मल्टीप्लाई 5 जा 5 और 1 4/5 मल्टीप्लाई ये 5 3 जा 20, 20 में 3 गया 17, 17/20 17/20 हो गया ना। 1 0 2 0 कट गया, 2 2 4, 4 से 8 32 बच गया, 2 0, 5 से 16 2 0 नहीं 16 की 160
160 मल्टीप्लाई 4 17 17 4 17 इंटू 17 कितना होता है 289। 4 से गुणा कर दीजिए इसको भी। 160 मल्टीप्लाई 4 9 36 4 8 32 और 3 35 बच गया 3 3 11। 16 से गुणा कर दीजिए 16 96 9 90 89 8 6 24 2 16 2 कितना आ गया 1,84,960। इसका अमाउंट आ गया ना, और इसका अमाउंट आया 3,95,460। अब टोटल उसको कितना लॉस या गेन हुआ था ये देखना है आपको। तो टोटल लॉस गेन के लिए टोटल पी कितना हो जाएगा 1,80,000 1,80,000 प्लस 3,20,000 ये ना 320 और 180। दिस इज द 5 लाख। ठीक है। और टोटल अमाउंट उसको कितना मिला 1,84,960 और 3,95,460 जोड़ दीजिए। 0 6 6 12 14 1 5 4 9 1 10 9 8 17 1 18 5 5,80,420 टोटल 5 लाख का प्रॉपर्टी था। देन ग्रोथ कितना होगा 5,80,420 माइनस 5 लाख। दिस इज द 80,420। समझ में आया। सब सवाल ऐसा ही रहता है, कहीं कुछ नहीं है। आपको अगर सवाल समझ में आ गया तो बनाना आसान है, और नहीं आया तो जितना मेहनत करिए उतना ही कम पड़ेगा। देते रहिए, और हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।